को अनकंफर्टेबल है तो फिर वो आँख बंद कर सकता है थोड़ी देर के लिए। बट हाँ, ये सब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जो करते हैं काम वो ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी का करते हैं। यस। सो अब ये बहुत कॉमन नोशन है कि है ना, कभी भी कोई बोलता है कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो पूरा ब्रेस्ट निकाल दो, सब लोग। और उसमें जब पेशेंट आता है ना तो कोई पेशेंट को तो पूछता ही नहीं है कि उसको क्या चाहिए, उसको सिर्फ गांठ निकालनी है कि पूरा ब्रेस्ट निकालना है। वो सब घर वाले, उसके हस्बैंड है, बाकी रिलेटिव है, वो सब आके डिसाइड करेंगे, पेशेंट को बाहर भेज देंगे, वो लोग डिसाइड करेंगे कि भाई पूरा निकाल दो, काम खत्म करो, बाद में फ्यूचर में कुछ मगजमारी नहीं चाहिए। पर वैसा नहीं होता है। वैसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि है ना, आज की तारीख में हमारे पास 30-40 साल का डेटा है और वो प्रूव करता है कि अगर आपने सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर में सिर्फ गांठ भी निकाली तो उसका भी रिजल्ट सेम ही रहेगा कि अगर आप पूरा ब्रेस्ट निकालो। अब इसमें फ़र्क क्या पड़ता है कि एग्जाम्पल एक अगर 40, इसलिए उसको मतलब भले ही ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा उसको, पर है ना वो एक मेंटल डिससेटिस्फेक्शन होगा और कभी वो खुश नहीं होती। इसलिए तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि यस, आप सब लोगों को पता होना चाहिए और पूरे कम्युनिटी में पता होना चाहिए कि अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा ब्रेस्ट निकालना है, हम लोग सिर्फ गांठ निकालेंगे तो भी चलेगा। और क्योंकि आप लोग अभी, मैंने ये भी देखा है कि ना, एक 45 ईयर्स की लेडीज थी, उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो उसकी डॉटर ने इंसिस्ट किया, नहीं मेरी मम्मी का ब्रेस्ट कैंसर है, हम लोग सिर्फ गांठ ही निकालेंगे, पूरा ब्रेस्ट नहीं निकालेंगे। मेरे को बहुत अच्छा लगा था। यस। नेक्स्ट। ये जब अगर सपोज ब्रेस्ट कैंसर बहुत बढ़ गया है और उसके अंदर अगर पूरा स्किन भी इन्फिल्ट्रेट कर लेता है, ये क्या नेग्लेक्टेड पेशेंट्स होते हैं। फीमेल्स को अगर गांठ होती है वो लोग किसी को बोलते नहीं है और वो बढ़ते 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 पूरे स्किन पे आ जाती है, तब फिर हम लोगों को थोड़ा रेडिकल सर्जरी, तब इसमें हम लोग ब्रेस्ट बचा नहीं सकते। इसमें हम लोगों को पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ता है, प्रॉपरली पूरा निकालो तो ही वो ठीक होगा पेशेंट। नेक्स्ट। अब ये जो है, इसके अंदर कभी भी अगर ब्रेस्ट कैंसर करना है तो उसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप बगल में जो लिम्फ नोड्स होते हैं एक्सिला के अंदर, वो आप प्रॉपरली क्लीन करो, तो ही आप उसको अंदर वापस आप मेक श्योर कर सकते हो कि बीमारी वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट। अब ये जो एग्जाम्पल जो मैं आपको बोलता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर हम लोग ब्रेस्ट बचा सकते हैं, सपोज अगर गांठ उधर है तो हम लोग है ना सिर्फ उतना ही एरिया निकालते हैं और प्लस उसको हम लोग क्लोज कर देते। तो अगर आप देखोगे ना तो इतना कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ता। आप 3-6 महीने के बाद तो है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। और यही ब्यूटी है कि अगर हमने ब्रेस्ट बचाने का ऑपरेशन किया तो उसके अंदर पेशेंट को भी अच्छा लगता है, फॉलोअप भी में कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। अब अगर ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद शायद किसी ने देखा होगा कि ना पूरा हाथ सूज जाता है, ओके। अब इसके अंदर अगर ऐसा है, हर 10 में से 1 पेशेंट को ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि हाथ में सूजन आ गया। क्यों? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे बगल के लिम्फ नोड्स निकाल लिए, इसलिए तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो हाथ में ही भरा हुआ रहता है, वो वापस जाता नहीं है बॉडी के अंदर, इसलिए तो उसके लिए भी हमारी टीम में फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स है जो लोग प्रॉपर उसके अंदर वर्क करके उसके ऊपर फिर एक्सरसाइजेस करके और उसको पूरा नॉर्मल पे लेकर आते हैं। यस। अब क्योंकि अब ब्रेस्ट कैंसर में इतनी सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गए हैं और उसके ऊपर इतना रिसर्च हो रहा है ना, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर ना वो गांठ तो हम लोग निकालते ही है, पर जो बाजू में से एक्सिला लिम्फ नोड्स हमको निकालने हैं उसमें से हम लोग सिर्फ थोड़े 3-4 लिम्फ नोड्स निकालते हैं हम लोग, उसको हम लोग चालू ऑपरेशन में लाइव बायोप्सी के लिए भेजते हैं और ऑन टेबल हम लोग को विदिन 20 मिनट्स हम लोग को आंसर मिल जाता है कि इसके अंदर बीमारी फैली है कि नहीं फैली। अगर उसके अंदर बीमारी नहीं फैली तो हमको बाकी सारे जो लिम्फ नोड्स है वो सब निकलने का जरूरत नहीं है और बाकी सारे लिम्फ नोड्स हम लोग बचा लेंगे तो हाथ में सूजन भी नहीं आती है। और ये जो है, ये सब ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो हम लोग फॉलो करते हैं, जिसके अंदर अगर हम लोगों ने जो गांठ है उसके पास में हम लोगों ने एक छोटा सा एक इंजेक्शन दे दिया, हम लोगों ने लिग्नोकेन जो एक लोकल एनेस्थेटिक है, तो उसकी वजह से जो कैंसर सेल है वो स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। वो लोग चालू ऑपरेशन में एक सिंगल सेल भी कैंसर का बॉडी में सर्कुलेट नहीं होता और ये सब चीज़ों से हम लोगों को ओवरऑल पेशेंट का जो कैंसर वापस आने का चांसेस रहता है वो 0 हो जाता है। नेक्स्ट। अब रहा सवाल, कभी कभी ऐसा भी हम लोग देखते हैं जिसके अंदर पूरा ब्रेस्ट खराब हो गया है, इसके अंदर डेफिनेटली कैंसर नहीं है, पर इसके अंदर भी हम लोग सब बिकॉज वी आर एक्सपर्ट इन ब्रेस्ट डिजीज सर्जरी, देन वी डू सच काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके किसी भी जान पहचान वाले को अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, उसको अगर कीमोथेरेपी चल रहा है, तो कीमोथेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, कीमो पोर्ट डालते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है,
तो उससे ये फ़ायदा होता है कि ना जो हम लोग कीमोथेरेपी हाथ से लेते हैं तो वो हाथ की नस ब्लॉक हो जाती है, पूरी ब्लैक हो जाती है, किसी ने देखा होगा। अब वो ब्लॉक हो गई, नेक्स्ट टाइम कीमोथेरेपी लेना है तो दूसरी नस से वो ब्लॉक हो गई, तीसरी चौथी, भी कितनी नस हाथ में फिर खत्म हो जाती है और पेशेंट को बहुत पेन होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसी छोटी डब्बी आती है, वो स्किन के नीचे हम लोग बिठा देते हैं और फिर बाद में उसी से हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या है कि कुछ ऊपर दिख भी नहीं रहा, प्लस कीमो देना है तो सिर्फ यहाँ से कीमो दो, पेशेंट के लिए बहुत कन्वीनियंट है। ये सब रिसेंट एडवांसेस टेक्नोलॉजी है जो पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपके कांटेक्ट में कोई भी ऐसा आता है ब्रेस्ट कैंसर का, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और आप अगर आप बोलो उन्हें कि नहीं ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करवाना चाहिए, हमें एक्सिलरी लिम्फ नोड्स कम निकालने, कीमोपोर्ट डालना चाहिए, वो फ़ायदेमंद है। एंड दिस इज़ माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट कि कैंसर स्तन स्व बचावમાં સ્ત્રીની પસંદગી અંતિમ, કોઈની દાખલ નહીં, એન્ડ અ વુમન્સ રાઇટ ટુ ચૂઝ સેવ બ્રેસ્ટ ઓર નોટ. So yes, thank you. This was my topic for today. हाँ सर, તમારે કઈ ક્વેશ્ચન પૂછવો હોય તો એક ક્વેશ્ચન. हाँ. So for the cause of breast cancer, how much percentage is environmental and how much percentage is genetic? बहुत सारे. सर जिसने पहले हैंड रेस किया है इसी को आप. मैम वो पीछे रेड वाली, रेड पिंक. Come here. Yes. 15% जेनेटिक होता है और 85% एनवायरमेंट. Yes, yes, yes. વેરી ગુડ. હું પ્રીતિબેનને વિનંતી કરીશ, કોમર્સ ડિપાર્ટમેન્ટના પ્રીતિબેનને, કે આ દીકરીને નાનકડી ગિફ્ટ આપીને સન્માનિત કરે. એટલે તમે ધ્યાનથી સાંભળો છો. હેલો. ખૂબ જ ઓછા સમયમાં મહત્વના મુદ્દાઓ આપણી સમક્ષ રજૂ કરી આપ્યા એ બદલ ગુપ્તા સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હું આદરણીય જે શાહ HP દેસાઈ કોમર્સ કોલેજના ડૉક્ટર સેજલબેનને વિનંતી કરીશ ડૉક્ટર ગુપ્તા સાહેબને સન્માનિત કરે. હું